फ्यूचर ऑफ एसईओ। वो पहले क्या होता था कि आप जो भी एसईओ से रिलेटेड जो कीवर्ड टारगेट करने हैं, आपने उससे रिलेटेड लैंडिंग पेज बना दिया, उसको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड कंटेंट यूज कर दिया और बैकलिंक बना दिया, वो पेजेस रैंक कर जाते थे। लेकिन अभी जो एसईओ का सिनेरियो है और जो भी एआई के जितने भी सर्च इंजन आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया या एआई ओवरव्यू है, तो बेसिकली अब जो फोकस है कि यूजर किस लिए आपके पेज पे आ रहा है, उसका वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पेज पे आने से। अगर वो हो रहा है तो वो सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है इस समय। और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि और क्या क्या, जैसे मान लो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें अगर उस पेज पे मेंशन है तो गूगल उसको भी देख रहा है कि यूजर का कितना, जिस लिए पेज पे आया है, उसका इंफॉर्मेशन वो क्लियर मिल रही है उसको कि नहीं मिल रही हैं। सपोज करो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो कोई कार से रिलेटेड आया कि कार उसको डेंट से रिलेटेड पेज है, कार डेंटिंग मान लो कनाडा में है या कहीं भी ओंटारियो में है, तो उस पेज पे आया कि कार डेंटिंग सर्विसेज इन ओंटारियो, तो उस पेज पे अगर आ रहा है तो उस पे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि नहीं है, उस पेज पे प्रॉपर कॉन्टेक्ट नंबर, उसका व्हाट्सएप डिटेल्स, ये सारी हैं, और क्या कॉस्ट सर्विस की है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो ये भी एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर। देखो फंडामेंटल तो हाई है जो है कि आपको ऑन पेज करना है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट प्लान, लेकिन यूजर किस लिए आ रहा है वो आपको उस पर पेज पे शो करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।